तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से फटाक से उड़ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। प्यार साथियों, आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। आज की क्लास आपके जो है साइंस जीके की है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चन है। 600 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये मिक्स जो बेसिक से क्वेश्चन है भाई, जो अभी हाल ही फिलहाल में 15 दिनों के आसपास जो है एग्ज़ाम है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, बट मैंने कहा कि उनको इंडिकेट किया हुआ है, राइट, ताकि वे सभी जो है पढ़कर अपना अच्छा एग्ज़ाम दे सके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कल जो है किसी कारणवश 40 ही क्वेश्चन दे पाया था भाई, तो इसीलिए सारे क्वेश्चन नहीं दे पाया था। तो प्यार साथियों, आज की क्लास में 60 क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आज जो है 50-50 कराते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है, ठीक है। जिसका उपयोग जो है हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है उस रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है? ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी सोडियम थायोसल्फेट, सी सोडियम फॉस्फेट्स, डी सोडियम नाइट्रेट। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो कमेंट करिए, इसी के साथ बिल्कुल कमेंट बताइए जल्दी से। जितने भी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को लीजिए और स्टार्ट हो चुकी है आप सभी की। तो बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि आपने देखा होगा, कच्चे फल तोड़ लेते हैं भाई। हमारे एरिया में ज़्यादा आम या वे होते हैं केले। तो आपने देखा होगा कि आमों को पकाने के लिए उनको एक कोई गैस का प्रयोग किया जाता है, मतलब कोई पदार्थ रखा जाता है, ठीक है ना। उसका रासायनिक नाम बताना है क्या है वो, ठीक है। जो सुबह उठते ही सार देखे तो पक जाते हैं फल, राइट। ए इथाइलिन, बी इथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी एसिटिलीन। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सी गैस होती है जो कच्चे फलों को पका देती है? तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, इथाइलिन, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? ए सुक्रोज का, बी विटामिन सी का, सी नमक का, डी दूध का। तो जल्दी देखिए फटाक से, यदि हमें तत्काल एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? तो प्यार साथियों, हमें क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सा सुक्रोज, ठीक है, ले लेना चाहिए, तो ताकि हमारी जो है बॉडी चुस्त दुरुस्त रहे। तो सुक्रोज लेने से जो है तत्काल जो है एनर्जी प्राप्त होती है। खिलाड़ी जो है सुक्रोज का उपयोग करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में सबसे अधिक कोमल कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? ए फिटकरी, बी हीरा, सी टेरिलियम, डी पुखराज। तो जल्दी से देखिए, सबसे कोमल, सबसे सॉफ्ट। तो जल्दी देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, हीरा। हीरा जो है किसका शुद्ध रूप है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है घुमा फिरा कर किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा? बिल्कुल हीरा हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। ए त्वरण से, बी वेग से, सी विस्थापन से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं फटाक से, कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति किससे निर्धारित होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, साइंस से संबंधित है भाई, बिल्कुल। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। तो प्यारे साथियों, साइंस की क्लास आपकी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, प्रत्येक परीक्षा में। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा सही।
काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? जल्दी से बताएं फटाक से। ए गुरुत्वाकर्षण का बल, बी श्यान बल, शांता का बल, डी अंतर परमाणुीय बल, डी स्थिर विद्युत बल। तो कौन सा जो है असंरक्षित बल है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे, जो साथी, जो दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शांता का बल जो है असंरक्षित बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। बिल्कुल इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। एटम बम की खोज किसने की? एटम बम की खोज किसने की? नाम तो सुना ही होगा। अक्सर आप लोग छोटे छोटे बचपन में ऐसे ही बोलते थे, तो इतना बड़ा एटम बम है क्या, है ना, ऐसे ही तो बोलते थे। तो वो एटम बम बताइए किस किसने की थी खोज, ठीक है ना। तो ए ओटो हन ने, बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सी केपलर ने, डी रदरफोर्ड ने। तो जल्दी से देखिए फटाक से किसने की थी। बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, ओटो हन ने, राइट। एटम बम की खोज की थी ओटो हन ने, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वायुमंडलीय दाब किस से नापा जाता है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए बैरोमीटर, बी पेरिस्कोप, सी हाइड्रोमीटर, डी थर्मामीटर। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करो और बताइए। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब 4 ऑप्शन इसी के साथ जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, बैरोमीटर, राइट। बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? शायद मैंने मल्टीपल चॉइस क्लास में लिया हुआ है, आर्मी वाली जीडी वाली क्लास में जीके की। तो जल्दी देखिए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। नील बोहर, फिर जेएल बेयर्ड, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या ग्राम बेल। जल्दी देखिए फटाक से टीवी का आविष्कार किसने किया था, कमेंट करिए। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शाबाश। बी 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 लाइन लग चुकी है। टीवी का आविष्कार जो किया था जेएल बेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? जल्दी से कमेंट करें। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया, तो मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से ये कोई क्लास जो है बहुत ही पहले इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोग कर सकें। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम होगा उसमें भी हेल्प करेगी। आर ओ दोनों एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जल्दी देखिए दूध की शुद्धता किससे मेजर की जाती है? इलेक्ट्रोमीटर से, बी मैनोमीटर से, सी पीरोमीटर से, डी टेकोमीटर से। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यार साथियों। दूध की शुद्धता किससे मेजर की जाती है? बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। लाइन लग चुके हैं प्यार साथियों। छोटी क्लास के बच्चे भी आप लोग ले सकते हो, 10वीं 11वीं 12वीं बिल्कुल कंपटीशन के लिए क्लास है, और ये आप लोग के लिए भाई रिवीजन क्लास हो सकती है, बिल्कुल ठीक है ना। आप लोगों ने सभी चीज़ पढ़ी हुई है, बस आपको थोड़ा सा माइंड से जो है वो धूल हटानी है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? कई बार पूछा गया, बट सभी एग्जामों में पूछा जाता है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से देखिए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए इजिक मैन, बी बेटिंग, सी डोमागक, डी HD खुराना। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे, जो दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बी बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखिए। टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है।
टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। बी, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। सी, पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करती है। डी, पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है। तो जल्दी देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। टोलमी। तो देखिए फटाक से बिल्कुल सही जवाब, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, बिल्कुल ये सही है भाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अंतरक्षीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया। टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं, कई बार पूछा गया टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, कमेंट करिए जल्दी से। चार आपके नीचे दिए गए बिल्कुल। ए, गैलीलियो, बी, ग्राहम बेल, सी, केपलर और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी देखिए फटाक से किसने किया था। अंतरक्षीय टेली दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कोई नहीं, राइट। तो जल्दी से कमेंट करें और यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आपका अपना विश्वसनीय चैनल है, विश्वास के साथ साथ क्वालिटी भी देते हैं, ताकि आप लोग, आपका फुल अधिकार है, फुल आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको आप बताए भाई, ठीक है। अगर ये संशोधन कर लीजिए सर, बिल्कुल, और वो आपके बातों पर विचार किया जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शाबाश। ए, रदरफोर्ड ने, बी, फ्लेमिंग ने, सी, एडिसन ने, डी, ओमन ने। तो जल्दी देखें, ओम ने, सॉरी ओम है ये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। तो इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो साथी जो दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। बल्ब का आविष्कार जो किया था, बिल्कुल सी की लाइन लग चुकी है। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक एक जो है बच्चा तो जोड़ ही सकते हो यार, क्योंकि देखो सबका एक या दो दोस्त तो ऐसे होते हैं जो अपने घनिष्ठ फ्रेंड होते हैं और जो हमारे पढ़ने के उसमें भी फील्ड में क्षेत्र में होते हैं, राइट। जिसको कहा जाए कि ये अच्छा है ये गलत है, तो वो उसी को मतलब कि अच्छा मान लेता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है ना पहले, इसलिए। क्योंकि आप उन भाई, मेरा यदि कोई दोस्त है या मेरे आप है भाई, मैं सबसे पहले आप पे विश्वास करूँगा, क्योंकि आप मेरे हो भाई फैमिली सदस्य, राइट। आप सभी का परिवार है ये, तो आप अपने परिवार को भाई इंक्रीज करिए जल्दी से। देखिए फटाक से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बल्ब का आविष्कार किया था एडिसन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अमेरिका की खोज किसने की थी। ये जीके का डाल दिया गया है शायद। अमेरिका की खोज किसने की थी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शाबाश। अमेरिका की खोज किसने की। तो ए, वास्को डी गामा, बी, कोलंबस, सी, मार्कोनी, डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए, शाबाश, वेरी गुड। लाइन लग चुकी है, बिल्कुल कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था भाई ये आदमी, और भारत की दिशा का, रास्ते का सही ज्ञान न होने के कारण ये जो है अमेरिका पहुंच गया था। वहाँ के आदिवासियों को इसने रेड इंडियंस कहा था, राइट। क्या कहा था, वहाँ के आदिवासियों को इसने रेड इंडियंस कहा था। इसके साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की, जल्दी से बताएं फटाक से। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए, वाक्समैन, बी, रदरफोर्ड, सी, बुशमैन, डी, इनमें से कोई नहीं। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब जो साथी जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, वॉक्समैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शाबाश, शक्ति का मात्रक बताइए, बिल्कुल शक्ति का मात्रक क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए, न्यूटन, बी, वॉट, सी, जूल, डी, इनमें से कोई नहीं।
तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, ये तो होता है बल का मात्रक, ये होता है कार्य का मात्रक, और ये तो है ही नहीं। तो इसी के साथ बचा कौन सा, बचा कौन सा, बिल्कुल समझ चुके आप लोग सब बात। इसी प्रकार से तो देना है आपको, यही तो सिखाना है। वाट हो जाएगा शक्ति, पावर, कार्य का मात्रक। तो प्यारे साथियों जल्दी देखिए शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट या जूल। ठीक है, तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यारे साथियों क्या होता है, वाट हो जाएगा शक्ति का मात्रक। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्लीज माफी चाहता हूँ सारे साथियों, जूल पर लग गया था। तो वो कार्य का मात्रक होता है, बल का मात्रक और न्यूटन होता है, ऐसा ही मात्रक है ये सभी। तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो प्यारे साथियों आप लोग ये मत सोचे कि सर नहीं गलती कर सकते, सर से भी हो सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। कभी कभी अक्सर यदि हमें पता होता है ना, वो भी गलती होता है, जो आसान होता है उस वो अक्सर जो स्टूडेंट है सभी उसमें जल्दी से ज़्यादा गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा गलती होती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक्सरे। एक्सरे की का आविष्कार किसने किया था, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है बिल्कुल उसमें आपको देखने को मिलेगा एक्सरे। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो प्यार साथियों इसकी एक इंटरेस्टिंग वो भी बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक्सरे के 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए रदरफोर्ड ने, बी न्यूटन ने, सी रोटेजन ने, डी बेयर्ड ने। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों बिल्कुल बिल्कुल कमेंट आने स्टार्ट हो चुका है, शाबाश मेरे बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, वेरी गुड। रोटेजन, रोटेजन। एक्सरे का काम क्या क्या होता है, एक्सरे का काम होता है प्यारे बच्चों, जो हमारी फ्रैक्चर होता है उसको दिखाता है। उसमें जो है वो रे छोड़ी जाती है, एक्स रेज छोड़ी जाती है, जो वे हमारे अंदर के फ्रैक्चर को उसका प्रतिबिंब किसी एक उस पर प्रिंट कर देती है, राइट। तो प्यार साथियों एक्सरे में क्या हुआ, किसी बॉयज़ का क्या हो गया, चोट लग गई, चोट लगने के बाद उसके फ्रैक्चर हो गया, उसके दोस्तों ने उसे डरा दिया कि पहले पहले तो डॉक्टर जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे, पहले तो तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। तो प्यार साथियों उसको लगने लगा डर। तो जैसे ही वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को वो आपने देखा होगा बड़ी मशीन होती है, वो कहने लगा कि हाथ रखो। तो उसने सोचा कि यार ये इतना बड़ा मटेरियल हमारे हाथ पर डालेगा, ये तो वाकई में तोड़ेगा, सही बोल रहे थे लोग। तो वो रोने लगा तो उसने कहा, उसके हो गए कान लाल रोते रोते, राइट। तो उसके रोते रोते हो गए लाल। तो उसने कहा क्या, जैसे ही एक्सरे करने में क्या करते हैं, रे छोड़ते हैं, रे छोड़ने के बाद 10 सेकंड बाद ही, मतलब कि 2 सेकंड बाद ही अपना काम हो जाता है। तो डॉक्टर कहने लगा तू, काम होने के बाद डॉक्टर बोला तू अब रोते जा, तू अब रोते जा, रोते जा। तो प्यार साथियों रोते जा से ये तो हो जाएगी हाइड, रोते जा से सेंस निकल रही है रोटेजन की। ठीक है, बालक कहाँ गया था, एक्सरे कराने के लिए, और वहाँ से रोता हुआ आया था। तो क्या कर किसने भेजा था, रोटेजन ने। तो क्या करके, एक्सरे करके, बिल्कुल। तो इसको आप लोग इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए विलियम वैक्सटन, बी रॉबर्ट वाटसन, सी रोटेजन ने, डी कार्ल बेंज ने। जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी बच्चे कमेंट करें, बिल्कुल बहुत अच्छे, और सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। अजय भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विजय कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भाई कासिम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जावेद भाई हमारे साथ पर्टिकुलर जुड़े हुए हैं। तो प्यार साथियों जगदीश जाटजी, शौर्यपुरी और अनस आदि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साहिल, निखिल, ये सब चीज़ सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करिए। तो प्यार साथियों इसी के साथ शाबाश, छापे खाने का जो आविष्कार किया था वो क्या था, विलियम वैक्सटन ने। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं, ए आइंस्टीन, बी एडिसन, सी खुराना, डी न्यूटन। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सापेक्षता की खोज किसने की थी, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो साथी जो दोस्त ऑप्शन नंबर
ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंधों के पकड़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था। अंधों को पकड़ने के लिए नहीं, माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, कभी कभी जो है वॉइस स्लिप, जुबान जो है स्लिप हो जाती थी, हो जाती है सॉरी। तो ये मेरे मुंह से निकल गई, गलती हो गई भैया, ठीक है ना, माफ़ी चाहता हूँ। तो प्यार साथियों मेरी जुबान से निकल गई, तो माफ़ी चाहता हूँ। इसी के साथ अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में जब होते हैं हम लोग तभी कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। क्योंकि मुझे पता है ये अंधों के लिए, जब पकड़ने के लिए तो कुछ होता नहीं, पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए मैडम क्यूरी, बी आइंस्टीन, सी लुई ब्रेल, डी मडीज। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब प्यार साथियों, सभी बच्चे, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं। लुई ब्रेल, बिल्कुल इसे ब्रेल पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है अंधों के पढ़ने के लिए डॉट डॉट कर कर उस पर हाथ फेर कर अंधे जो है पढ़ सकते हैं कि ये भाई ये है ना। तो इस प्रकार से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डीएनए की खोज किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देखिए फटाक से, डीएनए की खोज किसने की, कमेंट करिए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, प्रोफेसर चंद्रशेखर, वाटसन एंड क्रीक, डी डाल्टन, सी खुराना। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों बिल्कुल डीएनए की खोज किसने की थी वो आप लोगों को बता दिए गए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं डीएनए की फुल फॉर्म ज़रूर बताएं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया। तो प्यार साथियों इसकी ट्रिक भी है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बताकर चलूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाटरमैन, जीलेट और या फेराडे या लेड स्टीनर। तो प्यार साथियों इसके जो ट्रिक है पहले तो मैं आपको बता दूं, तो क्या हो जाएगा, इसमें फाउंटेन पेन का जो आविष्कार किया था वो क्या था, वाटरमैन ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल। तो प्यार साथी कैसे ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है भाई, फाउंटेन माने हो फुहारा, फुहारा कहाँ पर मिलता है, पानी में, ठीक है। और पेन से सेंस निकल रही है मैन की, तो बच्चों मैन की, पेन से सेंस किस कहीं की निकल रही है, मैन की, तो वाटर मैन हो जाएगा। क्योंकि फाउंटेन कहाँ पर मिलता है, पानी में, फाउंटेन कहाँ पर चलता है, पानी में, पानी के बिना फुहारा नहीं चलेगा, फाउंटेन मिस होता है फुहारा, और पानी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर, और पेन से सेंस निकल रही है मैन की, तो वाटर मैन, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, वाटर मैन ने, बिल्कुल। तो प्यार साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वागत करता हूँ आप सभी का तहे दिल से, यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो प्यार साथियों माफ़ी चाहता हूँ, और प्लीज़ अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना या बड़ा भाई समझकर माफ़ कर देना। अगला यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, और यदि आप क्लास में भी कोई संशोधन चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग बताइए ज़रूर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए पास्कल, बी जेपी एकर्ट, सी चार्ल्स बेबेज, डी कलियार्ड से। तो जल्दी देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो क्या था, जेपी कार्ट ने क्या था। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, माइनर्स माइनर सेफ्टी लैंप की खोज किसने की, माइनर सेफ्टी लैंप की खोज किसने की। तो जल्दी देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए एडिसन, बी हम्फ्री डेवी, सी रिचर्ड आर्कराइट, डी फैराडे। जल्दी से कमेंट करें और बताइए प्यार साथियों, माइनर सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी, जल्दी से दे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हम्फ्री डेवी ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ओटो हन
ओटो हान किस आविष्कार से संबंधित है? ओटो हान किस आविष्कार से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, एटम बम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप लोग बता देंगे। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता से, बी नाभिकीय संलयन से, सी नाभिकीय विखंडन से, डी आपेक्षिक सिद्धांत से। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए। तो प्यार साथियों, एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आप लोग बता सकते हो। एटम बम की खोज किसने करी थी? ओटो हन ने की थी। तो ओटो हन जो है किससे संबंधित है? नाभिकीय विखंडन से, ठीक है ना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। प्यारे साथियों, शाबाश प्यारे बच्चों, जो बच्चे सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथ। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? जल्दी से देखिए। ए विद्युत धारा का, बी प्रतिरोध का, सी विभवांतर का, द विशिष्ट प्रतिरोध का। तो प्यारे साथियों, वोल्ट जो है मैं आपको बता दूं, बिल्कुल शाबाश, आप सभी को मालूम है। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। बिल्कुल, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल शाबाश प्यारे से बच्चों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, विभवांतर का। ठीक है, V बराबर W/Q। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं, जूल प्रति कूलम भी इसका मात्रक होता है। वोल्ट जो है, वोल्ट की जगह जूल प्रति कूलम भी कहा जा सकता है। V बराबर W/Q होता है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपकी क्लास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, साइंस की क्लास है, सामान्य विज्ञान की। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों और बायो के सभी क्वेश्चनों का मिश्रण है। क्योंकि मैंने सोचा कि भाई ये मिश्रण क्वेश्चन जो है अक्सर आते रहते हैं, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। तो आप लोग लेना ना भूलें। इसी के साथ निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांत की खोज की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। वंशानुगति के सिद्धांत की खोज की, ए डार्विन, बी मेंडल, सी डी वरीज ने या ले मार्क ने। तो जल्दी बताए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल, किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांत की खोज की थी? तो बिल्कुल सही जवाब, चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखें फटाक से, क्या हो जाएगा? मेंडल ने की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पेंसिलिन की आविष्कार किसने किया? ये भी कई बार रिपीट हो चुका है प्यार साथियों, आप सभी को मालूम है, मुझे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप पहली बार या फ्रेशर बच्चे हैं जो जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में 12वीं किया और उनकी 18 साल कंप्लीट हुई है, तो 18 साल कंप्लीट हो गए और वो फॉर्म अभी पहला ही डाला हुआ है या डालेंगे, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको पता भी है। और आप लोग कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके और शेयर भी कीजिए। तो पेंसिलिन की खोज किसने की? जल्दी से बताइए फटाक से। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी हार्वर्ड ने, सी हानसन ने, डी रॉबर्ट कोच ने। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, सब पास। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ए प्रिस्टेल ने, बी रिफवेटिन ने, डी सी हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने, सी लायड ने। तो जल्दी से कमेंट करो और बताइए, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो आप लोग एग्जाम से पहले जरूर पढ़ कर जाए। तो प्यार साथियों, बिल्कुल शाबाश, इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी। शाबाश, जो सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, कई बार आ चुका है, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि हम पृथ्वी से सूर्य या तारों के बीच की दूरी को मेजर किया जाए, मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, तो उसमें किससे मापते हैं उनकी दूरी? तो बच्चों ऑप्शन में क्या आया था वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए समय को, बी प्रकाश की तीव्रता को, सी दूरी को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं फटाक से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष जो है बिल्कुल दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, राइट।
तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं एक बार जरूर बताएं। तो जल्दी देखिए फटाक से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पारद पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। ए जो है ए जो है एडिसन, बी फ़ारेनहाइट, सी गैलीलियो, डी हिग्स। तो जल्दी देखिए फटाक से, पारद तापमापी का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल नाम आपको बता दूं, तापमापी कह दिया ना उसने, तो पारद तापमापी एक ही बात है। तो प्यार साथियों फ़ारेनहाइट ने किया था। किसने? फ़ारेनहाइट। ठीक है, पारद तापमापी को किसने आविष्कार किया था? फ़ारेनहाइट ने। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा कि ग्रह मंडल का केंद्र जो है सूर्य है, पृथ्वी नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी न्यूटन, डी गैलीलियो। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और ऐसा लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। शाबाश। तो प्यार साथियों उस केपलर ने बताया था कि जो है ग्रह मंडल का केंद्र जो है सूर्य नहीं है, सूर्य है, पृथ्वी नहीं है, राइट। कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ओम के नियम से किस राशि का मात्रक दिया गया है? ओम किस राशि का मात्रक है, ये भी पूछा जा सकता है। ओम किस राशि का मात्रक है आप लोगों को बताना है। जल्दी देखिए, ए विद्युत धारा का, बी प्रतिरोध का, सी विभवांतर का, डी विद्युत धारा का। देखो दोनों ऑप्शन ये जो है ये एक जैसे ही है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है, राइट। तो प्यार साथियों इसी के साथ बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम। यदि ओम की बात करें, नोटेशन जो होता है ये इस प्रकार का एक गिंडोवा होता है, एक जो कीड़ा होता है जो इस प्रकार से चलता है, राइट, फिर ऐसे चलता है, वो ऐसे मुड़कर। तो जो ये कीड़ा होता है इसका नोटेशन जब इस पोजीशन में रहेगा तो उसको कहते हैं ओम। क्या कहते हैं? ओम। और ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। तो प्यार साथियों शाबाश, जो साथी जो दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 24वां। 100 अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज किसने की? अणुओं की कृत्रिम विभाजन की खोज किसने की? कमेंट करिए शाबाश। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए डाल्टन ने, बी फर्मी ने, सी रदरफोर्ड ने, डी मैडम क्यूरी ने। जल्दी से बताएं अणुओं के कृत्रिम विभाजन की खोज किसने की है? तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब जो साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं, फर्मी ने। 5000 क्वेश्चनों का कलेक्शन कराने वालों, पहले 600 क्वेश्चन कराऊंगा भाई। 600 क्वेश्चन भी है जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में और आपसे पूछे जाते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोलॉजी तीनों हैं भाई। ठीक है, फर्मी नामक वैज्ञानिक ने अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज की थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शाबाश, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जल्दी से बताएं। ए प्रिस्टेल ने, बी बॉयल ने, सी चार्ल्स ने, डी कैवेंडिश ने। तो जल्दी से बताएं फटाक से, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे जो दो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, कैवेंडिश। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बिल्कुल 1 होता है, जो बच्चे 1 के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जीवों के द्विनाम पद्धति, जीवों के द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमिनेचर है ना, के जन्मदाता कौन थे? जल्दी देखिए, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? ए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए
जो हो जाएगा मेंडल, बी लिनियस, सी लेमार्क, डी डार्विन। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल इसी के साथ समय समाप्त। बिल्कुल जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। शाबाश। तो प्यार साथियों लीनियस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती। कौन सी धातु कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से अभिक्रिया नहीं करती। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ए Fe, बी Ag, सी मैग्नीशियम, डी जिंक। तो जल्दी से देखें इनको क्या नाम बोलते हैं, जल्दी से बताइए। Fe, Ag और Mg और जिंक, इनके नाम लिखने हैं, इनको क्या कहते हैं। ठीक है। तो प्यार साथियों कौन सी धातु जो है क्रिया नहीं करती कॉपर सल्फेट से के घोल से क्रिया नहीं करती। तो प्यार साथियों वो है Ag। Ag को क्या कहते हैं, सिल्वर कहते हैं, राइट। तो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्या कहता है, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए यह गैस को अवशोषित कर लेता है, बी क्लोरीन गैस निकलती है, सी कोई प्रक्रिया नहीं होती, डी कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। जल्दी देखिए फटाक से, साइंस विज्ञान सामान्य ज्ञान के प्रश्न है भाई। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन गैस नहीं निकलती। जब ब्लीचिंग पाउडर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो तब जो है क्लोरीन गैस नहीं निकलती, राइट। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। बिल्कुल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। आपकी क्लास जो है आज काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और ये साइंस की क्लास है भाई। साइंस की क्लास में आपको लगेगा ही लगेगा अच्छा, ठीक है ना। क्योंकि जीके में बोर हो जाते हैं कभी कभी बच्चे, पर साइंस की क्लास के क्वेश्चन जो है ऐसे है, जानने की इच्छा रहती है, राइट। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं। ए सूत्री विभाजन, माइटोसिस, बी असूत्री विभाजन, एमा एमाइटोसिस, सी अर्धसूत्री विभाजन, मीओसिस और डी हो जाएगा बीजाणु जनन। जल्दी से बताए फटाक से। बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, शाबाश। बिल्कुल इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। आप सभी का बहुत बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार का भाई मैं कहता हूँ कि आप सभी का प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे, यही मेरा आपसे गुहार है भाई। मैं आपसे आग्रह ही कर सकता हूँ क्योंकि आप सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपका यूट्यूब चैनल जो है इतना ग्रोथ कर रहा है, तो क्या बताऊँ, बस वो आप सभी के प्यार और बड़ों के आशीर्वाद के कारण, ठीक है। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। समस्त बहुउद्देशीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है। समस्त बहुउद्देशीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए मेटाजोआ, बी प्रोटोजोआ, सी पेरिफेरा, डी हो जाएगा ऑर्थोपेडा। तो जल्दी देखिए फटाक से, समस्त बहुउद्देशीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है। तो समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म आप लोग जानते होंगे, जब पृथ्वी जो है भूकंप के कारण पलट गई थी, पलटने के कारण जो उसमें मनुष्य, पेड़ पत्ते पौधे सब चीज़ दब गए थे, उनके कारण जो बनने वाला ईंधन है कई वर्षों के बाद, तो वो क्या हो गया था, उसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, ठीक है। इसी के साथ चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, ये प्राकृतिक गैस, बी
पेट्रोल, सी कोयला, डी काठ कोयला या चारकोल जिसको बोलते हैं चारकोल, और हमारे इधर क्या बोलते हैं तारकोल, राइट। तो काठ कोयला भी इसको बोलते हैं तारकोल कोई, जो सड़क बनाने में प्रयोग किया जाता है, राइट। तो इसी के साथ चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताएं। जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो प्यार साथियों इसी के साथ जीवाश्म ईंधन जो है वो काठ कोयला नहीं है, चारकोल नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। इंडोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, जल्दी से देखिए। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पीयूष, पिट्यूटरी, बी प्रा प्रा प्रावट्टू पैराथायराइड, सी अधिक वक्रक एड्रिनल या वक्षण। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है, जल्दी से देखिए, कमेंट करिए। तो समय समाप्त। इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब जो साथी जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीयूष, पिट्यूटरी ग्रंथि है भाई अंतःस्रावित ग्रंथि सबसे छोटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है भाई, मैं कह रहा हूँ अनगिनत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपने पढ़ा भी होगा। यदि आपने पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल कमेंट करेंगे। हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी विटामिन सी और डी विटामिन B12। तो जल्दी देखिए किसमें कोबाल्ट होता है वो आप लोगों को बताना है। तो इसी के साथ बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में बताइए। आयनोस्फीयर इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में कर दे दिया आपको, इंग्लिश में कर दे दिया, ये हिंदी में है, ठीक है। आयनोस्फीयर जल्दी से बताइए, आयनोस्फीयर किसको कहते हैं हिंदी में, कमेंट करिए। शाबाश, आने स्टार्ट हो चुके हैं कमेंट भाई, बिल्कुल। 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर डी हो जाएगा 1000 किलोमीटर। तो बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर कहते हैं सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ठीक है। 100 किलोमीटर हो जाएगा आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, पर नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन कौन करता है, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। एक कॉर्निया, बी उपतारा, सी दृष्टिपटल, डी श्वेत पटल। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रकाश की मात्रा का नियमन को करती है कौन, उपतारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, स्तनधारियों में निषेचन होता है। स्तनधारियों में निषेचन होता है कहाँ पर भाई, जल्दी से बताइए। एक गर्भाशयी नलिका में, बी गर्भाशय में, सी मूत्र मार्ग में, डी अंडाशय में। तो जल्दी से देखिए फटाक से कहाँ पर होता है, जल्दी से बताइए। स्तनधारियों में निषेचन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वो सही हो जाता है, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल। तो निषेचन जो स्तनधारी में निषेचन होता है वो गर्भाशयी नलिका में होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। चमगादड़ को हमारे दल क्या कहते हैं, चामचिरड, राइट, चमगादड़, ठीक है ना। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से क्या कहते हैं चमगादड़ को, आपके एरिया में क्या कहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चमगादड़ को बुक की भाषा में चमगादड़ी कहते हैं। किस वर्ग में रखा जाता है, जल्दी देखिए। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी या जल स्थलचर। तो जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाते हैं, चमगादड़ को जो है स्तनधारी में रखा जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, एंजाइम होते हैं। एंजाइम होते हैं, ए सूक्ष्म जीवाणु, बी प्रोटीन, सी फफूंदी, डी अकार्बनिक यौगिक। तो एंजाइम क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो बिल्कुल सही जवाब जो साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, प्रोटीन।
एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं एक प्रकार के। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रिचर स्केल, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापने में प्रयुक्त होता है? शायद मैंने कल भी ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कोई सी क्लास में। रिचर स्केल जो है निम्नलिखित में से किसके मापने में प्रयुक्त होता है? जल्दी से बताइए फटाक से। शायद ए वायु की गति में, बी शरीर के ताप में, सी भूकंप के तीव्रता में, डी सागर की गहराई में। तो रिचर स्केल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रिचर स्केल का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे, इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उर्वरक है। प्यारे साथियों थोड़ी सी लंबी क्लास इसलिए हो गई क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस कल के भी ले लिए थे, तो इसलिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से में प्रयुक्त होता है कि लोहा, प्लेटिनम, तांबा या निकिल? जल्दी से बताएं फटाक से। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है निकिल। बिल्कुल, जो डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक कौन होता है? ए द्वार कोशिकाएं, बी कोशिकाओं में पूर्ण हरित की मात्रा, सी कोशिकाओं में पूर्ण हार्मोन की मात्रा, डी कोशिकाओं में प्रोटॉन की मात्रा। तो जल्दी से बताओ फटाक से कौन सा होता है भाई? बिल्कुल सही जवाब जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है वो सही हो जाता है, द्वार कोशिकाएं। ये मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप लोग क्लास को पूरा लें और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आखिरी तक बने रहेंगे। और प्यार साथियों क्लास को स्किप मत करें, आपके लिए क्लास लेकर आते हैं और आप ही स्किप कर कर भाग जाते हो तो यार अच्छा सा नहीं लगता। तो प्लीज़ सभी से अनुरोध है कि क्लास को शुरू से अंत तक अवश्य लें। ऐसे फॉर्मेलिटी करने से जॉब नहीं लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत ही रंग लाएगी, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? ए शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को नष्ट करना, बी ऊष्मा को वितरित करना, सी रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, डी जीवाणुओं को नष्ट करना। तो जल्दी देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको श्वेत WBC भी बोल सकते हो। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम से पुकारेगा इसको, और इंग्लिश में एक ही रहेगा। जीवाणु को नष्ट करना इसका जो हो जाएगा मुख्य कार्य हो जाएगा। राइट, श्वेत रक्त कणिकाओं का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पत्तियां हरी दिखाई देती है क्यों? वे जल्दी से, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? ए हरे प्रकाश का अवशोषण करती है, बी हरे प्रकाश को परिवर्तित करती है, सी हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब जो साथी जो दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है? लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल प्रयुक्त होता है। ए विद्युत चुंबकीय बल, बी जल का सलंगी बल, बी सी हो जाएगा परासरणी बल, डी अंत शोषणी बल। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जब लंबे पौधे होते हैं तो लंबे पौधों में जल को ऊपर तक पहुंचाया जाता है, तो ऊपर तक खींचने में सबसे आवश्यक बल कौन सा प्रयोग होता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जल का सलंगान संगा भाई जो भी है आप लोग बोल सकते हो, पहले सही भूल गया था, संलागी बल है ना। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है वह सही हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है? वायरस के लिए प्रभावी है, विषाणुओं के लिए प्रभावी है, वायरसों के लिए। ए ग्लूटामिन, बी
इंटरफेरोन, सी कैसीन, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है? तो प्यार साथियों इसी के साथ कमेंट करिए। बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश। बिल्कुल इंटरफेरोन ऐसा विटामिन है जो वायरसों अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टस नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टस नहीं पाया जाता है? ए पपीता, बी बरगद, सी ओक या मदार का पेड़, या डी नीम। निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टस नहीं पाया जाता? जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब जो साथी दोस्त ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, नीम। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? जल्दी से देखिए उपकरण को। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। कार्डियोग्राफ, बी कैस्कोग्राफ, सी क्रिस्कोग्राफ, डी सिस्मोग्राफ। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो प्यार साथियों कार्डियोग्राफ कहते हैं हृदय की धड़कन को, उपकरण जो यूज करता है, मतलब कि हृदय की धड़कनों को जो मेजर करता है, जो शो करता है, दिखाता है, अंकित करता है, उसको कहते हैं कार्डियोग्राफ। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? एक जियोडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है। जल्दी देखिए फटाक से। एक जियोडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है कहीं का? ए पृथ्वी की वायु का, बी पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत का, सी बादलों की गति का, डी पृथ्वी के आकार का। तो प्यार साथियों बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बहुत अच्छे ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, शाबाश। तो कुछ बच्चों के नाम नहीं लिए जाते हैं, तो प्यारे साथियों वे हताश ना हो, कभी ये सोच समझे लगे कि भाई इन्हीं बच्चों के नाम बोलते हैं। तो प्यारे साथियों बिल्कुल उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यार मुझे थोड़ा सा जो है क्लास जो है लंबी बनानी होती है, कभी कभी लंबी बन जाती है, तो उसमें थोड़ा सा जो है नाम नहीं ले पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप लोग हताश ना होइए, क्लास को लीजिए, जब नाम तो अपना आप ही आ जाएगा यार, यूट्यूब पर भी आ जाओगे। जब आप लोग जॉब ले लेंगे तो आप लोग जब मेरे से मिलोगे तो मैं पक्का आपसे आप ही फेमस होंगे, है ना। तो प्यार साथियों बिल्कुल सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो प्यार साथियों वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, या उस उपकरण को क्या कहते हैं? जब आपने देखा होगा जिस वाहन में, मतलब कि वाहनों के इंजनों को ठंडा रखना होता है, तो उसके सामने कुछ हम उसमें पानी डालते हैं, राइट, जिसके कारण उसका जो इंजन रहता है उसका कारण जो है ठंडा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, बी रेडिएटर, सी कार्बोरेटर, डी जीएम काउंटर। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों इसी के साथ मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, रेडिएटर। रेडिएटर के कारण जो है प्यार साथियों वाहनों के इंजनों को ठंडा रखा जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग, इन चारों में से कौन सा रोग घातक है वो आप लोगों को बताना है, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए चेचक, बी पोलियो, सी मलेरिया, डी एड्स। एड्स की फुल फॉर्म भी आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। चेचक, पोलियो, मलेरिया और एड्स। तो कमेंट करिए। बिल्कुल सही जवाब निम्नलिखित में सबसे घातक जो रोग होता है वो एड्स है भाई, ठीक है, एड्स है। तो प्यार साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज थोड़ा सा 60-70 के आसपास क्वेश्चन मैंने लिए, तो प्यार साथियों आप जो है थोड़ा सा लंबा क्लास खिंच चुका है आज, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एड्स हो जाएगा सबसे घातक बीमारी। यदि आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। साइंस जीके की क्लास थी भाई, सामान्य ज्ञान की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, राम राम सभी को भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।